कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है। कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये गलत बात है। इस मोटिवेशनल कोट के साथ आइए आज की हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं एडवोकेट पायल जैन आपका स्वागत करती हूँ टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पर। तो इस मोटिवेशनल कोट के थ्रू जो मेरा मैसेज है वो यही है कि जरूरी नहीं है अगर आप जज की तैयारी कर रहे हैं तो आप जज बनेंगे ही बनेंगे। मेहनत में अगर आप कमी नहीं छोड़ेंगे तो कदम तो आपके चूमेंगे ही चूमेंगे। लेकिन फिर भी अगर बाय चांस किस्मत में अगर किस्मत का अगर कहें कि अगर बाय चांस अगर आप नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं। आपको कभी ये मलाल नहीं रहेगा कि आपने मेहनत नहीं करी। तो कामयाब होना हो लेकिन मेहनत करना बहुत जरूरी है। तो ट्रिक लॉ सीरीज का आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं जो कि आईपीसी बेस्ड है ये। तो ट्रिक लॉ सीरीज में जो मैंने भी स्टार्ट किया था तो ये प्री और मेंस दोनों के हिसाब से थे। और अभी जो मैं क्वेश्चन पूछे थे अभी तक उसमें मैंने आपको 4 ऑप्शंस देकर स्टार्ट किया था और फिर मैं एक तरीके से आपको प्री से स्टार्ट करते हुए जर्नी जो है मेंस तक के आंसर पर खत्म करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है ट्रिक लॉ सीरीज का उसमें हम स्टार्ट करेंगे मेंस से। मेंस के साथ करते करते आपको प्री में किस तरीके से आ जाएगा किसी भी तरीके से आ जाए आप उसको क्रैक कर लेंगे उस क्वेश्चन को। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ट्रिक लॉ सीरीज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है आपका ए बी सी एंड डी। 4 लोग हैं, एक में एक है ए बी सी एंड डी। ज्वाइंटली चारों ने मिलकर प्लान किया टू बीट अप एक्स। उन्होंने प्लान किया कि हम एक्स को मारेंगे, उसकी पिटाई करेंगे। वाइल एक्स इज बीइंग असॉल्टेड, तो अपने काम को करने के लिए जब वो आगे बढ़े और जब मीनवाइल वो एक्स की पिटाई कर रहे थे, हिज डॉटर इंटरवीन्स, उसकी जो डॉटर है वो आई और उसने उसमें दखल अंदाजी करी, इंटरवीन किया। हु इज मोलेस्टेड बाय डी, और जो डी है उसने उसका मोलेस्टेशन कर दिया। वाइल रिट्रीटिंग फ्रॉम एक्सेस हाउस, एक्स के घर से निकलते हुए जब उन्होंने अपना उसकी पिटाई वगैरह कर दी, उसके बाद वहां से जब वो निकल रहे थे, बी पिक्स अप अ वॉच, बी ने क्या उठा ली? वॉच उठा ली उनके घर से। फॉर व्हाट ऑफेंस ए बी सी एंड डी आर लाइबल, ए बी सी और डी किस किस ऑफेंस के लिए लाइबल है ये आपको बताना है। तो आप क्या सोचते हैं? चाहे तो आप ये वीडियो पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कौन किस सेक्शन में या फिर किस ऑफेंस के लिए दोषी होगा, गिल्टी पाया जाएगा और उसे किस में सजा होगी, किस चीज के लिए उसे कौन से ऑफेंस के लिए पनिश किया जाएगा। तो सबसे पहले हम आंसर स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन से सेक्शंस जो हैं आईपीसी के वो इन्वॉल्व हैं। अब ए बी सी एंड डी इन्होंने चारों ने मिलकर ज्वाइंटली एक ऑपरेशन किया, एक तरीके से अपने काम को अंजाम दिया। तो एक तरीके से यहाँ पर ये अंडर सेक्शन 34 में तो फॉल करेंगे जहां पे हम बात करते हैं कॉमन इंटेंशन की, राइट। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद एक्स को पीटा गया, असॉल्ट किया, तो ये फॉल करेगा हर्ट या ग्रीवियस हर्ट में। एक ऑफेंस हो गया हर्ट का या ग्रीवियस हर्ट का, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ ऑफेंस की, भाई कितना उसे इंजरी, कितनी उसने हार्म पहुंचाई है इन चारों ने एक्स को। उसके बाद जब उसकी डॉटर ने इंटरवीन किया, ही इज मोलेस्टेड बाय डी, यहाँ पे जो ऑफेंस है वो हो गया 354 अंडर सेक्शन 354 आईपीसी। एक्स के घर से निकलते हुए जो बी ने घड़ी चुराई तो थेफ्ट का सेक्शन 378 ये लगेगा यहाँ पर। और तो आपको बताना है ए बी सी एंड डी किस किस ऑफेंस के लिए लाइबल है। तो देखिए जब उन्होंने ये ज्वाइंटली ऑपरेशन किया ये तो उसके लिए ये तो चारों है ही है। हमें ये देखना है यहाँ पर कि इन चारों, ये जो 4 हैं, क्या ये मोलेस्टेशन के लिए और थेफ्ट के लिए भी लाइबल होंगे या नहीं। इनका जो ये प्लान था क्या वो प्री अरेंज प्लान था इन सब चीजों के लिए, उनकी कॉमन इंटेंशन थी, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ये उन्होंने काम किया। इस सब को ध्यान में रखते हुए आप अपना आंसर जो है वो फ्रेम करेंगे। तो इसका आंसर जो है वो आप क्या लिखेंगे? ए बी सी एंड डी आर गिल्टी ऑफ बीटिंग एक्स। ठीक है, चारों के चारों गिल्टी हैं ऑफ बीटिंग एक्स।
और उसमें हर्ट लग सकता है या ग्रीवियस हर्ट, वो डिपेंड करता है कि उन्होंने उसको क्या बॉडीली हार्म दी है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द बॉडीली हार्म और इंजरी दैट अकर्ड। ठीक, उसके बाद जो ये डी है, डी ने यहाँ पे मॉलेस्टेशन किया और यहाँ पर क्वेश्चन में भी इनफैक्ट या कहीं नहीं लिखा है, या फिर जब कोर्ट जब एविडेंसेस जुटाती है एविडेंस के बेसिस पर, तो उन्हें लगता है, उन्हें पाया जाता है अगर कि भाई कोई प्री अरेंज प्लान नहीं था, तो सिर्फ और सिर्फ डी ही यहाँ पर लायबल होगा। ठीक, तो हमें जितनी इंफॉर्मेशन है हम उसके हिसाब से ही डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर प्री अरेंज प्लान जैसा कुछ नहीं लिखा मॉलेस्टेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो डी है, अपार्ट फ्रॉम हर्ट या ग्रीवियस हर्ट जो उसने ये किया है, इसके अलावा उसको सजा होगी अंडर सेक्शन 354 विच डील्स विद असॉल्ट और यूजिंग क्रिमिनल फोर्स फॉर आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ विमेन। और जो बी है उसने वॉच उठाई है तो उसको वो लायबल होंगे फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। 34 तो है ही है, मतलब अलोंग विद हर्ट या जो प्रीवियस हर्ट किया है 34, और उसके साथ साथ उनके ऊपर ये 378 भी लगेगा। अब बात करते हैं रीजनिंग की। ठीक है, ए बी सी एंड डी ज्वाइंटली प्लान, दे ऑल आर गिल्टी अंडर सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन की जो बात करता है आईपीसी में, एज द ऑफेंस वाज कमिटेड इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। जो मेरा पहला क्वेश्चन था वो कॉमन इंटेंशन से ही रिलेटेड था, अगर आपने देखा हो। तो इसमें जो वीडियो 1 है, वीडियो 1 में मैंने सिर्फ क्वेश्चन पुटअप किया था और उसकी जो आंसर और रीजनिंग थे वो मैंने वीडियो 2 में दिया था। तो अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, क्योंकि कॉमन इंटेंशन को मैंने बहुत ही वास्टली उसमें एक्सप्लेन किया है, क्या उसके असेंशियल्स है, कोर्ट क्या क्या ध्यान रखती है, क्या क्या उसमें लीडिंग केसेस है, वो सब उसमें है। ठीक, तो कॉमन इंटेंशन हो गया इनका। नाउ अब जो डी है वो इंडिविजुअली गिल्टी होगा ऑफ मोलेस्टिंग एक्सिस डॉटर, एंड बी एंड लाइकवाइज बी इज इंडिविजुअली guilty for theft of watch, as there was no meeting of minds, no prior of meeting of minds or pre-arranged plan to molest or steal। ना चोरी का उनका कोई प्लान था, ना मोलेस्टेशन का प्रोग्राम था उनका जो मेन चारों में जो कंसेसिस एडिडम जिसे हम बात करते हैं मीटिंग ऑफ माइंड्स, तो उनके में बात हुई थी कि उसकी वो पिटाई करेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से तो देयर वाज नो मीटिंग ऑफ माइंड्स और प्री अरेंज प्लान टू मोलेस्ट और स्टील, विच इज एन एसेंशियल एलिमेंट है फॉर वर्किंग कॉमन इंटेंशन अंडर सेक्शन 34। द कॉमन इंटेंशन और द मीटिंग ऑफ माइंड्स डिड नॉट डेवलप इवन ऑन द स्पॉट। उस जो मैंने उसमें क्वेश्चन पूछा था वीडियो 1 में, जो मेरा ट्रिक लॉ सीरीज का पहला क्वेश्चन था, उसमें ये था कि वो घर से जब निकले थे कुछ और प्लान करके निकले थे, लेकिन मीनवाइल उन्होंने एट द स्पर ऑफ मूवमेंट, उस मूवमेंट पर जब वो अपना इन फर्दरेंस ऑफ द एक्ट जब वो एक्ट कर रहे थे, उन्होंने वहां पे ये भी डिसाइड किया कि चलो इसे मार ही डालते हैं। तो ये भी ऐसा यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है कि एट द स्पर ऑफ मूवमेंट की ऑन द स्पॉट उनमें मीटिंग ऑफ माइंड हुई हो कि भाई हम चलो इसको इसकी बेटी को मोलेस्ट करते हैं या इसके यहाँ से घड़ी चुरा लेते हैं। ठीक बात है, तो इसलिए यहाँ पर ये है कि भाई जो कॉमन इंटेंशन है, मीटिंग ऑफ माइंड है, इट डिड नॉट डेवलप इवन ऑन द स्पॉट एज वाज हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन लीडिंग केस। आपका इंपॉर्टेंट केस है कृष्णा गोविंद पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये है केस आपका 1963 का। कृष्णा गोविंद पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये है आपका 1963 का। तो इसमें ये हुआ था कि भाई जो एट द स्पर ऑफ द मोमेंट भी अगर आप डिसाइड कर लेते हैं कि भाई इसको मारना है या फिर आगे कुछ और प्लान आउट आप करते हैं, तो वो भी आपका कॉमन इंटेंशन में फॉल करेगा। कॉमन इंटेंशन मतलब सिर्फ यही नहीं है प्री अरेंज प्लान बिफोर कमिटिंग द एक्ट, इट वॉज फॉर्म्ड इवन ड्यूरिंग कमिटिंग द एक्ट। ठीक बात है, तो इसलिए ये चारों के चारों हमने डिसाइड कर लिया कि कौन किसके लिए गिल्टी होगा। चारों के चारों गिल्टी होंगे फॉर हर्ट या ग्रीवियस हर्ट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द बॉडीली हार्म दे हैव गिवन टू एक्स। और उसके अलावा मतलब विद, क्योंकि सेक्शन 34 जो है वो खुद में एक सब्सटेंटिव ऑफेंस नहीं है, हमेशा किसी के साथ न रीड किया जाता है, तो हर्ट या ग्रीवियस हर्ट के साथ सेक्शन 34 इन चारों पर लगेगा, लेकिन बी पर इसके साथ साथ मॉलेस्टेशन का लगेगा, और सॉरी बी के थेफ्ट का भी लगेगा, और जो डी है उसके ऊपर मॉलेस्टेशन 354 सेक्शन भी
लगेगा। ठीक है, एक केस था राम आशीष यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1999 का। इस केस में क्या हुआ था, टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, दो लोगों का गुट था, दे क्लैश्ड ओवर अ लैंड, तो एक जमीन पर उनकी आपस में लड़ाई होगी। द एक्यूज्ड साइड, जो एक्यूज की साइड है, उन्होंने क्या किया, देवर आर्म्ड विद वेपन्स, उनके पास वेपन्स वगैरह भी थे। तो जो टू एक्यूज जो इसमें कन्विक्ट किए गए थे अंडर सेक्शन 302, रीड विद सेक्शन 350, ओ सॉरी, रीड विद 34 आईपीसी। सुप्रीम कोर्ट आफ्टर कंसिडरिंग एविडेंस, एविडेंस जुटाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या हेल्ड किया, दैट प्रायर कंसर्ट और मीटिंग ऑफ माइंड्स मे बी डिटर्मिन्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ ऑफेंडर्स अनफोल्डिंग इटसेल्फ एंड बाय द जो डिक्लेरेशन मेड बाय देम, जो वो डिक्लेयर करते हैं बाद में जब उनकी गवाही होती है, या फिर वो अपने आप ही अनफोल्ड होते चले जाते हैं कि भाई पर्टिकुलर एक्ट को करते हुए उनके आपस में मीटिंग ऑफ माइंड था या नहीं था, प्रायर कंसर्ट था या नहीं था। तो ऑन दिस ग्राउंड जो उसके अलावा जो दो एक्यूज थे, देवर मेयरली हेल्ड टू बी, देवर मेयरली हेल्ड, उन्होंने पकड़ रखा था डिसीज्ड को, देवर held not guilty as they did not share the common intention and hence they were acquitted। क्योंकि उन्होंने बाकी उन्होंने मारा होगा और उन्होंने सिर्फ बॉडी जाकर उनको दे दी, हेल्ड करने के लिए दे दी, तो वो कॉमन इंटेंशन में नहीं माने गए, तो उनको एक्विट कर दिया गया था। आई होप ये लॉ ट्रिक सीरीज का, ये ट्रिक लॉ सीरीज का क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपको समझ में आया होगा। आपके दिमाग में भी अगर प्लीज कोई भी क्वेश्चन है जो आप ये चाहते हैं कि उसको विद रीजनिंग आप समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। और फर्दर इंक्वायरी के लिए हमारी लॉ सीरीज को ज्वाइन करने के लिए, यूके एपीओ की सीरीज को ज्वाइन करने के लिए, उत्तराखंड पुलिस एक्ट भी अभी स्टार्ट हुआ है, वो सब ज्वाइन करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं हमारे चैनल टारगेट फॉर IQ पे, और फोन नंबर है इसका 7500110314। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।